हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका ऑलिगिनो हेल्प में। और मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ MPS 001 राजनीति सिद्धांत का चैप्टर 1। राजनीति सिद्धांत क्या है और इसका अध्ययन क्यों करें। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम MPS 001 का जो राजनीति सिद्धांत की जो बुक है उसका चैप्टर 1 हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हम जान लेते हैं। राजनीति शब्द का अर्थ, राजनीति क्या है, राजनीति से आप क्या समझते हैं, राजनीति का इतिहास और राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर 1 में, और यहीं से हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगी और आपकी जो MPS की बुक है उसको मैं कवर करवाऊँगी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। और बहुत ही यहाँ पे इजी लैंग्वेज में मैंने जो नोट्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड करे, जिससे आपको पढ़ के ही ना आपको जो चैप्टर है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या है, उनको जो बुक्स की जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आप मेरी वीडियोज़ के थ्रू जो चैप्टर्स है वो आप कवर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ चैप्टर 1 पे और बताती हूँ आपको एक एक टॉपिक सारे। देखिए, फर्स्टली जो हम बात करेंगे वो है राजनीति शब्द का अर्थ। ठीक है, राजनीति का क्या अर्थ है वो हम लोग जान लेते हैं। देखिए, मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने BA में अगर आपने पॉलिटिकल पढ़ी है तो सेम जो सिलेबस है ना वो आपका MPS में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं MA पॉलिटिकल साइंस के, तो अगर आपने BA में अपना पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा तो आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है ना BA में, सेम थोड़ा बहुत जो आपका है वो आपको MPS में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आपने पॉलिटिकल पढ़ी होगी तो आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ी तो उनके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ सारे। देखिए, राजनीति क्या है, दो शब्दों का एक समूह है। ठीक है, मैंने आपको बताया था राजनीति क्या है, दो शब्दों का समूह है, राज प्लस नीति। राज का अर्थ होता है शासन और नीति का अर्थ होता है उचित समय और उचित स्थान पर कार्य करने की कला। ठीक है, राज का मतलब होता है शासन करना, यानी कि आप जिस भी समाज में रह रहे हैं वहाँ पे शासन करना राज कहलाता है। और नीति का मतलब होता है एक रूल्स बना देना। ठीक है, और उस रूल्स के अकॉर्डिंग समय यानी कि टाइम को देखते हुए और स्थान को देखते हुए कार्य करना नीति कहलाता है। मैं आपको उदाहरण दूं, आप इस समाज में रह रहे हैं। ठीक है, इस समाज में जो भी समस्याएं हैं तो आप उस समस्याओं को सुलझाने के लिए एक नीति बनाओगे ना। ठीक है, जैसे कि आपने एक कानून बनाया। ठीक है, एक कानून के द्वारा ये समस्या सुलझाए जा सकती है। दूसरा कानून बनाया, इस कानून को कब लागू करना है, कहाँ पे लागू करना है, किस समय लागू करना है, ये सब क्या कहलाएगी, नीति कहलाएगी। ठीक है, तो राजनीति क्या है, दो शब्दों का एक समूह है, राज प्लस नीति। राज का मतलब होता है शासन करना और नीति का मतलब होता है उचित समय और उचित स्थान पर कार्य करने की कला राजनीति कहलाती है। अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। तो राजनीति क्या है, देखो, हमने जब कोई नीति बनाई, मैंने आपको उदाहरण बताया था, कानून हम कोई बना रहे हैं, कानून जो हमने बनाया वो जनता की समस्याओं को देखते हुए बनाया। अब उस कानून को कब लागू करेंगे, ठीक है, कहाँ पे लागू करेंगे, किस समय लागू करेंगे, तो वो क्या बन रही है, एक नीति बन रही है। ठीक है, किस लिए बन रही है, शासन करने के लिए बन रही है, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होगा। उद्देश्य क्या है, मैंने आपको बताया, जनता की समस्या। वो कानून किस लिए बन रहा है, जनता की समस्या के लिए, तो उसका उद्देश्य हो गया। तो उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसी को ही राजनीति कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर सार्वजनिक जीवन स्तर को ऊंचा करना राजनीति कहलाता है। यानी कि मनुष्य के जो जीवन व्यवस्था है, जो भी उसकी समस्याएं हैं, उसको हटाने के लिए और उसको सही करने के लिए और उनके जीवन व्यवस्था को ऊंचे स्तर पे ले जाने के लिए राजनीति एक तरीके से अपनी भूमिका निभाती है। राजनीति में बहुत सारे रास्ते अपनाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, राजनीति में काफ़ी सारे रास्ते होते हैं, काफ़ी सारे विषय होते हैं जो इसमें अपनाए जाते हैं। जैसे राजनीतिक विचारकों को आगे बढ़ाना। देखो, मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी सरकार आ गई। ठीक है, हमारी सरकार में अलग अलग नेता हैं, सबके अलग अलग विचार हैं।
तो राजनीति के द्वारा क्या होता है, लोगों के जो विचार है ना, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, विधि बनाना यानी कि नीति बनाना, विरोधियों के विरुद्ध युद्ध, आदि शक्तियों का प्रयोग करना। ठीक है, तो ये सब क्या है, राजनीति का एक तरीके से विषय है, उसके अलग अलग। ठीक है, अब देखिए राजनीति बहुत से स्तरों पर हो सकती है। तो राजनीति क्या है, उसके बहुत सारे स्तर हैं और वो हर जगह एक तरीके से राजनीति देखने को मिलती है। जैसे कि गांव के परंपरागत राजनीति से लेकर स्थानीय सरकार और संप्रभुत्वपूर्ण राज्य या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो इन जगहों पे हमें राजनीति देखने को मिलती है। अब हम बात करें राजनीति क्या है। अभी हमने बात करी कि राजनीति शब्द के अर्थ को हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि राजनीति क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राजनीति क्या है। तो राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि समाज तथा उनकी समस्याओं के बीच की भिन्नता में सामंजस्य बैठने का प्रयास। देखिए, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ, देखिए मैं आपको बताऊँ, ये समाज है हमारा। भारत जो है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ है। ठीक है, जिसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग रंग, अलग अलग लिंग प्रकार के लोग रहते हैं। तो इस दौरान जो समस्याएं हैं वो तो होनी है, असमानताएं भी फैलेंगी, क्योंकि जब अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, तो समस्याएं तो वहाँ पे उलझेंगी। ठीक है, तो उन समस्याओं का समाधान के लिए एक तरीके से राजनीति को बनाया गया है। तो राजनीति क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में समस्याओं के बीच की भिन्नता में सामंजस्य बैठने का प्रयास करती है। राजनीति हर समाज का एक भाग है और इंसान से जुड़ा हुआ है। हर समाज में राजनीति होती है। आप जहाँ समाज में रह रहे हो वहाँ पे भी राजनीति होगी, दूसरा समाज है वहाँ पे भी राजनीति है, लेकिन राजनीति अलग अलग प्रकार से होती है। आप राजनीति को अगर एक प्रकार लेके चलो तो नहीं, यहाँ पे जैसे कि लिखा भी था कि राजनीति के काफ़ी सारे रास्ते होते हैं, काफ़ी सारे उसके स्तर होते हैं और हर जगह राजनीति देखने को मिलती है। तो राजनीति क्या है, हर समाज का एक भाग है और जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो इससे जुड़ा हुआ है। जब मनुष्य ही नहीं होगा तो राजनीति कहाँ से होगी। तो एक तरीके से राजनीति जो है वो मनुष्य से ही जुड़ी हुई है और मनुष्य इससे एक तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, राजनीति के द्वारा समाज में शासन चलाया जाता है। हाँ, क्योंकि राजनीति होगी तो समाज में शासन चलाया जाएगा, जनता के भले के लिए फैसले लिए जाएंगे। अच्छी सरकार समाज का विकास करेगी। जब अच्छी सरकार होगी तो वो समाज का विकास करेगी। ठीक है, और भ्रष्ट सरकार होगी तो समाज को तो बिल्कुल ही वो गिरा देगी। ठीक है, अब देखिए राजनीति के बारे में लोगों के विचार। अब हम बात करेंगे कि जो लोग हैं, ठीक है, जो जनता है, वो राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं। अगर मैं कहूँ अपनी तरफ से तो राजनीति एक तरीके से अच्छी भी है और बुरी भी है। अब किस तरीके से बुरी है और किस लिए अच्छी है वो भी हम देखें, क्योंकि ये मेरे विचार है, कुछ लोगों के विचार भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ लोगों के विचार हमने लिए जो राजनीति के बारे में सोचते हैं। राजनीति बहुत बेकार है, राजनीति समाज सेवा है, राजनीति पेशा है, राजनीति झूठे वादे अथवा धोखा है, राजनीति समस्याएं है, तो राजनीति समस्याओं का समाधान है। ठीक है, ये किसका कहना है, लोगों का, ये लोगों के विचार हैं। ठीक है, इतना क्लियर आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सिद्धांत। सिद्धांत क्या होते हैं। सिद्धांत को अंग्रेजी भाषा में थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, सिद्धांत को अंग्रेजी भाषा में थ्योरी कहा जाता है और थ्योरी शब्द यूनानी भाषा के थ्योरियों से निकला है। ठीक है, सिद्धांत को अंग्रेजी भाषा में थ्योरी और थ्योरी शब्द यूनानी भाषा से निकला है, जिसका अर्थ है भावपूर्ण चिंतन। यूनानी जगत में अभिप्राय एक ऐसे अनुभव से था जो एक मानसिक खोज के रूप में सिद्धांत विज्ञान का निर्माण हो सके। तो जो यूनानी जगत था ना, उस समय राजनीति को एक तरीके से एक ऐसा अनुभव माना गया जो कि खोज कर रहा है सिद्धांत के विज्ञान का। ठीक है, ताकि उसका निर्माण किया जा सके और जो लोगों की जो समस्याएं हैं वो राजनीति के द्वारा ही सुलझाई जा सके। कार्ल पॉपर कौन है, एक विचारक है। अब उनका कहना जानते कि वो राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ल पॉपर हैं वो एक विचारक है और उनका कहना ये है कि सिद्धांत एक तरह का जाल है जिससे विश्व को पकड़ा जा सकता है ताकि उसको समझा जा सके। यह एक अनुभवपूर्वक व्यवस्था के रूप में अपने मन की आंखों पर बनाई गई रचना है। ठीक है। तो एक तरीके से कार्ल पॉपर का कहना ये है कि जो सिद्धांत है वो एक तरीके का जाल है और जिससे विश्व को पकड़ा जा सकता है, यानी कि अगर हमें विश्व के बारे में जानना है तो हमें सिद्धांत के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है। तो सिद्धांत के द्वारा ही हम विश्व को पकड़ सकते हैं ताकि उसको समझा जा सके। ठीक है। और एक तरीके से ये एक अनुभवपूर्वक व्यवस्था के प्रारूप की अपने मन की आंखों पर बनाई गई रचना है। तो जो सिद्धांत है जो हम देख रहे हैं, ठीक है, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वही एक तरीके से सिद्धांत है। ठीक है, ये उनका कहना है। आप देखिए आगे। राजनीति के इतिहास की बात करूं, राजनीति का इतिहास, राजनीति का इतिहास अति प्राचीन है, यानी कि बहुत पुराना है, जिसका विवरण विश्व के सबसे प्राचीन सनातन धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो हमारे जो भी धर्म ग्रंथ है ना, उसमें हमें राजनीति देखने को मिलती है और राजनीति काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, यानी कि प्राचीन है। राजनीति की शुरुआत रामायण काल से भी अति प्राचीन है, यानी कि अगर मैं बात करूं जो रामायण काल था तो राजनीति उससे भी पुरानी है। महाभारत महाकाव्य में इसका सर्वाधिक विवरण देखने को मिलता है। अगर आपने महाभारत देखी होगी स्टूडेंट्स, तो महाभारत में भी आपको चक्रव्यूह, चौसर का खेल, पांडवों को हराने की जो नीति थी, जो राजनीति थी, तो ये एक तरीके से पुराने समय से ही चली आ रही है। ठीक है। जब हम देखते हैं कि पांडव को किस तरीके से हरा दिया जाता है चौसर के खेल में, तो वो एक नीति होती है, एक राजनीति बनाई हुई होती है। ठीक है। तो वहाँ पे भी हमें एक तरीके से राजनीति देखने को मिलती है। अरस्तु को राजनीति का जनक कहा जाता है। तो जो अरस्तु है, जो कि एक विचारक है, उनको राजनीति का जनक कहा जाता है। और आमतौर पर देखा गया, यानी कि राजनीति, देखो यहाँ पे अरस्तु जी हैं, वो अरस्तु ही कहते हैं कि आमतौर पर देखा गया है जो मनुष्य है, जो लोग हैं, वो राजनीति के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना ये है कि लोग जो है वो राजनीति के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, यानी कि नकारात्मक विचार रखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। हमें समझने की आवश्यकता है। अरस्तु कहते हैं कि हमें समझने की आवश्यकता है कि जो राजनीति है वो किसी भी समाज का अविभाज्य अंग है, यानी कि जो राजनीति है वो हर समाज का एक अंग है। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी की एक लाइन आई थी, देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी ने एक वाक्य बोला था अपना, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवा कोई अन्य रास्ता नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने बताया महात्मा गांधी जी ने कि जो राजनीति है वो एक सांप की कुंडली की तरह है और सांप की कुंडली की तरह इसने हमें जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय हमारे पास कुछ काम नहीं है। यानी कि ये जनता है, ये सरकार है। सरकार ने जो कानून बनाए, जो राजनीति बनाई, वो जनता को पालन करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, एक कानून बना दिया, जनता उसका पालन कर रही है, जनता उससे जूझ रही है, तो वही राजनीति है। राजनीतिक संगठन और समूह निर्णय के किसी ढांचे के बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। ठीक है। जब कोई राजनीति नहीं होगी, जब कोई नीति नहीं होगी, जब कोई निर्णय नहीं होंगे, प्रॉपर एक ढांचा तैयार नहीं होगा कानूनों का, ठीक है, तो इसमें समाज कैसे जीवित रहेगा। जब हमारा संविधान बनाया गया था तो संविधान किसको देख के बनाया गया था, ताकि देश का विकास हो, एक नीति के अनुसार कार्य हो हमारे देश में। ठीक है। आप देखते हैं संविधान में कि राज्य और केंद्र की जो कार्य हैं उनको बांट दिया गया है। किस लिए बांटा है, ताकि देश का विकास हो। ठीक है। तो एक अच्छी नीति के द्वारा ही समाज को जीवित रखा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमें क्यों करना आवश्यक है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ये आपसे पूछा जाएगा जो भी हमारे एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से करना चाहिए। अब क्या क्या कारण हैं वो जान लेते हैं। राजनीति शब्दावली को ठीक ज्ञान प्राप्त होता है। राजनीति शास्त्र का अध्ययन का पहला लाभ है, देखिए राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने का पहला ये सबसे बड़ा लाभ है कि हमें इससे जो भी नागरिक के जो भी अधिकार है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, मौलिक अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये जो सब क्या है हमारे जो अधिकार हैं वो हमें
जब हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं उस दौरान हमें पता लगते हैं। जब हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, जब हम उसका अध्ययन ही नहीं करेंगे, तो हमें हमारे कानूनों का कैसे पता चलेगा। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट, राजनीतिक वास्तविकता को समझने में सहायक। राजनीतिक सिद्धांत वास्तविकता को समझने में सहायक होती है। इनके द्वारा अंतर्गत तथ्य और घटनाओं के साथ समझा जा सकता है। तो जो भी घटनाएं हैं, जो भी तथ्य हैं, जो भी कानून है, वो राजनीतिक सिद्धांत का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस दौरान हमें पता चल जाता है, जिससे अंधविश्वास दूर हो जाते हैं। सिद्धांत की सहायता से बाहरी जगत की घटनाओं को संबंध, प्रतीक आदि के व्यवस्थित स्वरूप को रूप में बदलना आसान हो जाता है। इस प्रकार इनको समझना, पहचानना तथा नामकरण करना सरल हो जाता है। यानी कि जो भी हमारे बाहरी जो जगत में घटनाएं होती हैं, जो भी प्रतीक है, जो भी संबंध है, जब हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो एक तरीके से हम उसको नामकरण दे देते हैं। नामकरण कैसे, देखो, एक देश है, ये दूसरा देश है, इस देश ने इस देश पर हमला कर दिया। जब हम राजनीतिक अध्ययन पढ़ेंगे तो हमें ये जो समस्या हुई है ना, इस समस्या से सुलझने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत में एक तरीके से बताया गया है। ठीक है, और एक तरीके से इस जो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध को हम क्या नाम दें, क्या इसका नामकरण करें, तो इसको हम क्या नामकरण देंगे, बाहरी युद्ध। ठीक है, क्योंकि दूसरे देश ने दूसरे देश पर हमला कर दिया, तो ये क्या हो गया, बाहरी युद्ध हो गया। राज्य तथा सरकार का ज्ञान, जब भी हम राजनीति सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो हमें राजनीति के मुख्य विषय, जैसे सरकार क्या है, ठीक है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य क्या है, सरकार के उद्देश्य क्या है, राज्य के क्या उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार की जाती है, सरकार के कौन कौन से अंग हैं और इन अंगों का आपस में क्या संबंध है। जब भी हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो ये हमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना आवश्यक है, ताकि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाए और मनुष्य को अपने अधिकारों को पता चल जाए कि मेरे क्या क्या अधिकार हैं, जो मेरे विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो, अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान। मैंने बताया आपको, अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान हमें इससे मिलता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को अपना विकास करने में सहायता देने के लिए राज्य की तरफ से अधिकार दिए गए हैं तथा उसके कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं। मनुष्य तभी अपना विकास कर सकता है जब उसे अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का पूरा ज्ञान होता है। ये ज्ञान राजनीतिक शास्त्र से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनुष्य को अधिकार मिल रखे हैं उसके, ठीक है, उन अधिकारों का क्या क्या उपयोग किया जाता है, किस तरीके से वो अधिकार उनको मिलेंगे, कैसे उनके कर्तव्यों का पालन करना है। तो जब हम राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें उसी से ही प्राप्त होता है। विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों का ज्ञान। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन से विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त होता है। देखो, मैं अगर एक चीज़ बताऊँ, जो हमारा संविधान बना है ना, हमारे संविधान में अलग अलग देशों के भी कुछ एक तरीके से जो पार्ट है, या फिर आप कह सकते हो कुछ कानून है जो हमारे संविधान ने भी अपनाए हैं। ठीक है, जो हमें अच्छे लगे। इसमें विश्व के संविधान का अध्ययन किया जाता है। जब भी हम विभिन्न देशों का ज्ञान करते हैं, विभिन्न देशों के शासन का ज्ञान करते हैं, तो उसमें हमें अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अगर आप अमेरिका का शासन पढ़ रहे हैं तो अमेरिका के शासन को पढ़ने के लिए आप उसका संविधान ही तो पढ़ेंगे ना। अगर आप भारत का शासन पढ़े तो भारत के शासन के लिए आप भारत का ही तो संविधान पढ़ेंगे ना। ठीक है, इस प्रकार हमें इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जर्मन, जापान, पाकिस्तान आदि देशों को संविधानों का ज्ञान मिलता है। दूसरे देशों के शासन संबंधी ज्ञान से हमें अपने देश के शासन में सुधार कर सकते हैं। जब हम दूसरे देश का संविधान पढ़ेंगे तो अगर हमें उस देश का शासन अच्छा लगता है तो उस देश की शासन की कानून को हम अपने देश में भी अपनाएंगे, ताकि देश का सुधार हो, उसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, प्रजातंत्र की सफलता। लोकतंत्र की सफलता में राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन काफ़ी सहयोग देता है, क्योंकि इससे नागरिक को अपने अधिकार तथा कर्तव्यों का, सरकार के संगठन का, सरकार के कार्यों का, सरकार के उद्देश्य का, शासन की विभिन्न समस्याओं का सुलझाया है। तो ये आपको देखो, मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, आपको पढ़ के सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
तो यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा एमपीएस का चैप्टर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है और आई होप आपको सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो से रिगार्डिंग जो भी डाउट्स वगैरह होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए। सो स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा सिंह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।